पुरानी अरब सरजमीन में एक वसी व अरीज सल्तनत थी। महलों की ऊंची फसीलें, सोने चांदी के खजानों से भरे कमरे और हजारों सिपाही जो हर वक्त बादशाह के हुक्म पर जान देने को तैयार रहते। इस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह नौमान। नौमान अपनी शान और शौकत पर इतना मगरूर था कि अक्सर कहता, दुनिया में सब कुछ ताकत के जोर से हासिल किया जा सकता है। दौलत और फौज ही असल हकीकत हैं। अक्ल, इल्म और इंसाफ महज किताबी बातें हैं। दरबार में मौजूद वो जरा चुप रहते, क्योंकि बादशाह के गजब से सब डरते थे। मगर एक शख्स ऐसा था जो कभी झूठ न बोलता। वो था वजीर जुबैर। एक दिन बादशाह ने बड़े फख्र से कहा, मेरे सिपाही हजारों की तादाद में हैं। मेरे खजानों में सोने के पहाड़ हैं। बताओ, दुनिया में इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? अबैंडनमेंट झुक कर बोले, जहां पनाह दुरुस्त फरमाते हैं। लेकिन वजीर जुबैर आगे बढ़ा, अदब से झुककर बोला, जहां पनाह, ताकत बेशक बड़ी चीज है, मगर अक्ल इससे भी बड़ी है। ताकत अंधी है, लेकिन अक्ल आंखों की रोशनी है। अगर अक्ल ना हो तो ताकत खुद अपने मालिक को हलाक कर देती है। बादशाह हंसते हुए बोला, जुबैर, ये फलसफियाना बातें छोड़ो। अगर तुम सच कहते हो तो कल सबके सामने साबित करो कि अक्ल ताकत से बड़ी है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक ससट की दहाई। इसी लम्हे एक बूढ़ा कसान दरबार में आया। इसके कपड़े मीले थे, हाथों पर मेहनत के निशानात थे और आंखों में आंसू थे। वो बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा। जहां पनाह, मेरा हमसाया ताकत के जोर पर मेरे खेत पर कब्जा करना चाहता है। वो मुझ जैसे गरीब पर जुल्म कर रहा है, इंसाफ कीजिए। बादशाह ने कहकहा लगाया, सन्नोर हमेशा ताकतवर के नीचे दब जाते हैं। यह दुनिया का कानून है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं तो जमीन भी तुम्हारी नहीं। बादशाह हमसाया आगे बढ़ा, गुरूर से बोला, बादशाह सलामत, खेत मेरा है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बेल हैं, ज्यादा मजदूर हैं और ज्यादा फौजी भी मेरा साथ देंगे। ताकत ही सब कुछ है। बादशाह बूढ़ा कसान कांपते हुए बोला, जहां पनाह, यह जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जुबीर का वादा, जहां पनाह, आइए इस मौके पर फैसला कर लें कि असल कानून ताकत है या अक्ल। मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, कल दरबार में सबके सामने फैसला करूंगा। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है जुबैर, लेकिन याद रखो, अगर अक्ल ने ताकत के आगे सर झुका दिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। इस रात वजीर सो ना सका। महल के कमरे में चराग जल रहा था और वो टहलते हुए सोच रहा था, ताकत अंधी है, मगर अक्ल के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं। अगर कल मैं नाकाम हुआ तो मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो यह सल्तनत इंसाफ पर कायम होगी। अगले दिन सुबह दरबार सजा। बादशाह तख्त पर बैठा। दोनों फरीक मौजूद थे। सिपाही हाथों में तलवारें थामे खड़े थे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बादशाह ने कहा, वजीर जुबैर, अब दिखाओ कि तुम्हारी अक्ल ताकत से बड़ी है। वजीर मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, फैसला यूं होगा, दोनों फरीक कल किसान के खेत में बीज डालेंगे। जो बीज जमीन कबूल करेगी और उगेगा, वही असल मालिक होगा। ताकत के जोर पर जमीन को हुक्म देना मुमकिन नहीं। सब हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, यह भी अजीब तमाशा है, लेकिन ठीक है, कल देखा जाएगा। अगले दिन किसान ने मोहब्बत और एहतियात से बीज बोए। उसने पानी डाला, मिट्टी को बराबर किया और दुआ की। हमसाया गुरूर से हंसा। उसने बीज जमीन पर फेंके, मिट्टी को रोन डाला और कहा, ताकत से ही सब कुछ होगा। दिन गुजरते गए। किसान का खेत हरा भरा हो गया। सब्ज पौधे लहलहाने लगे, परिंदे चहचहाने लगे, खेत जिंदगी से भर गया। लेकिन हमसाये के बीज सूख गए। जमीन बंजर रही। कुछ दिन बाद सब फिर दरबार में जमा हुए। वजीर ने ऐलान किया, फिर जहां पनाह, जमीन भी अक्ल को पहचानती है। जो मोहब्बत और मेहनत से बीज डालता है, वही असल मालिक है। ताकत के जोर पर जमीन भी जिंदगी नहीं देती। कम्युनियन। बूढ़ा किसान खुशी के आंसुओं से रो पड़ा। हमसाया शर्मिंदा हो गया।
बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ज़बैर, आज तुमने मुझे सच दिखा दिया। वाकई ताकत अंधी है और अक्ल रोशनी है। आज के बाद मेरी सल्तनत में इंसाफ सिर्फ अक्ल और इल्म के मुताबिक होगा, ताकत के मुताबिक नहीं। पूरा दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। बूढ़ा किसान खुशी खुशी अपने खेत की तरफ लौट गया। हमसाया तंबीह के बाद शर्मिंदा हुआ। वजीर जुबैर की अक्ल का चर्चा पूरी सल्तनत में हो गया। आखिरकार ऐलान किया, ताकत से सल्तनत कायम नहीं रहती, इंसाफ और अक्ल ही उसकी बुनियाद हैं। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि ताकत अंधी है। ताकत अंधी है, दौलत फानी है, मगर अक्ल और इंसाफ हमेशा जिंदा रहते हैं।